जय शिव दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल खोज शिव की में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव की पूजा के रहस्य भाग 7 में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णित भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधना से विभिन्न फलों की प्राप्ति के विषय पर चर्चा कर उनके महत्व को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वह वीडियो पसंद आया होगा। यदि किन्हीं कारणों से आप पिछली वीडियो से वंचित रह गए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी चाहें तो लिंक के माध्यम से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भगवान शिव की पूजा के रहस्य भाग 8, जिसमें हम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णित देश, काल, पात्र और दान आदि को समझने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ न व्यतीत करते हुए अपनी आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देश के विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सूत जी के देश शब्द का अभिप्राय स्थान से है, ना कि किसी देश या राष्ट्र विशेष से। सूत जी कहते हैं, अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी तथा पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। दोस्तों, यदि आप देवयज्ञ के बारे में नहीं जानते कि देवयज्ञ किसे कहते हैं, तो आप मेरी पूर्व की वीडियो भगवान शिव के रहस्य भाग 6 में अग्नि यज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ को देखकर जान सकते हैं। अब मैं आपको काल के विषय में बताता हूँ। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से 1/4 कम हो जाता है। सूर्य की संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। अब मैं आपको पात्र और दान के विषय में बताता हूँ। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है
वह दूसरे मनुष्यों का त्राण कर या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वह शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं हैं जिनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारक होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान षष्ठ रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। वह लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियां तृप्त होती हैं उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वदा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास भी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करना चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण अर्थात चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं
वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण में वर्णित देश, काल, पात्र और दान आदि के विषय में और उसके महत्व को समझने का एक सार्थक प्रयास किया। समय के अभाव के फलस्वरूप मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और जल्द ही फिर मिलेंगे नवीन वीडियो के साथ, जिसमें पृथ्वी या मिट्टी आदि से निर्मित देव प्रतिमा के पूजन की विधि तथा पूजन के विभिन्न उपचारों के फल को समझने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में लाइक और चैनल के सब्सक्राइब के माध्यम से आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी प्रकार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिएगा, जिससे मैं ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद। जय शिव।